हेलो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं आगे अपने जेएस ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ेंगे एरो फंक्शंस और कॉल बैक फंक्शंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस एडवांस फोल्डर के अंदर tut15.js नाम से एक फ़ाइल बना लेंगे और फिर आगे देखते हैं। ओके, तो मैं लिखूँगा tut15.js और ये हमारा फ़ाइल रेडी हो चुका है और इसको हम लोग क्लोज़ कर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इसमें आगे क्या कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं और कॉल बैक्स क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और एरो बैक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो एरो फंक्शंस क्या होता है और कॉल बैक फंक्शंस सिंपल साफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरो फंक्शंस एंड कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस, वेरी फाइन जी। इसके बाद अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ और लेट से सपोज़ कि मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, चेक इवन नाम से, कि मेरे को इवन नंबर चेक करना है। ठीक है, तो मैंने बना दिया चेक इवन। अब मैं क्या करूँगा इसमें कि इस चेक इवेंट में मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, लेट से नंबर। ठीक है जी, अब वो नंबर यहाँ पे मैं इफ़, ठीक है, इफ़ नंबर, अगर नंबर जो है हमारा वो यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन यूज करूँगा 2। अगर 2 से डिवाइड होके और अगर रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाता है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये ट्रू दिखा दो, या फिर यहाँ पे लिखो, हम क्या लिखेंगे, रिटर्न एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए आपको तो पता है यहाँ पे हमको कॉल करना होगा, तो कॉल कैसे करेंगे, console.log। और अगर हम यहाँ पे करें चेक इवन और 12 को प्रिंट कर दे, यहाँ से इसको कमेंट कर दो और उसके बाद सेव करो और यहाँ से cls node tut15.js। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रू प्रिंट होके दिखा दिया। इट मीन्स कि ये यहाँ पे हमारा चेक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा तो चेक हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब इसी कोड को मान लो मेरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं। क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से जो चीज़ आप छोटा, जिस जगह पे आप बना सकते हो, जितना छोटा कोड लिख सकते हो, उससे रिटेनेबल कोड बनेगा आपका, रीडेबिलिटी अच्छा बढ़ेगा, स्केलेबल बनेगा, रिलायबल बनेगा, है ना। तो आप चाहते हो एज ए कोडर की जो कोड की लाइन्स है वो हमेशा कम रहे, जिससे कि हमारा ये सब मेंटेन रहे फीचर, रीडेबिलिटी की, मेंटेनेबिलिटी की, और मेंटेन करने में प्रॉब्लम ना हो, और जो भी आपका मतलब एक ईजी सा कोड हो, ईजी सा प्रोग्राम हो। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि छोटा करते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आप जो भी फंक्शन आपने बनाया ना, ठीक है, अब इसको मान लो कि ये जो इतना कोड आपने लिखा, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो, लेकिन अब सपोज करो मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा फिर से वैर, एक मैंने वैर बनाया और चेक इवन फिर से बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर तो कमेंट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक इवन इक्वल टू, कुछ नहीं करना। ये देखो यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास किया नंबर नाम का या नम नाम का, जो भी आपको पास करना है। ठीक है, और उसके बाद इक्वल कर दो और ऐसे करो और ऐसे करो बस। और यहाँ पे लिख दो रिटर्न, क्या लिख दो, रिटर्न नंबर और परसेंट, यहाँ से कहाँ चला गया हमारा, परसेंट टू इक्वल 0। ठीक है, बस इतना सा कोड में वही काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंसोल लॉग करो clg, और कंसोल लॉग में क्या करोगे, चेक इवन, जो कि तुम्हारा ये है आपका, और चेक इवन करके अगर मैंने मान लो यहाँ पे 16 डाल दिया और देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, नोड, और ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा तो इवन नंबर होगा हमारा, तो इसलिए हमारा ये देखो ट्रू आ गया। और आप 17 डाल के देखो, सेम चीज़ करके देखो, इसको चलाओ और यहाँ से नोड फॉल्स आना चाहिए इस बार, ये देखो फॉल्स। समझ गए, तो ये होता है यार एरो फंक्शंस। और एरो फंक्शंस कितना आसान होता है आप समझ गए। देखो कैसे, बस आपको एक वेरिएबल में उसको आप असाइन कर लेते हो और यहाँ पे आप एरो लगा देते हो और पैरामीटर पास करके आपको जो भी लिखना है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हो। समझ गए। अब आप क्या कर सकते हो, और कोड को सॉर्ट किया जा सकता है। क्या सॉर्ट किया जा सकता है कोड को, देखो ये इसको मान लो फिर से मैंने कमेंट किया, मैं एक और बनाऊँगा। यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे बनाया वैर लेट फाइंड इवन। ठीक है, मैंने ये बना दिया, इवन नंबर फिर से फाइंड करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने बना दिया और यहाँ पे नम, ठीक है, जो कि नंबर को हमारा असाइन करेगा।
अब उसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, जो एक लाइन का कोड होगा ना, जैसे मान लो रिटर्न हटा दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये लिखा और ये मैंने करली ब्रेसेस लगाया और मैं रिटर्न नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये करली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, num %2 इक्वल टू 0। समझ गए, बस एक लाइन का कोड देख रहे हो। और यहाँ पे लिखो CLG और यहाँ पे लिखो लेट फाइंड, जो भी है तुम्हारा ये लेट फाइंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 18, तो ये तो डिवाइडेबल है, तो देखते हैं नोड चला के और देखो ट्रू आ गया। समझ गए, तो ये होता है एरो फंक्शन। जब एक लाइन में आप कोड लिखना चाहो तो ये रिटर्न को अगर आप हटा दो, तो रिटर्न जैसे ही हटाओगे तो आपको करली ब्रेसेस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने समझ लिया क्या होता है एरो फंक्शंस, ठीक है, जो कि बेस्ट चीज़ है, आप एक बार ज़रूर पढ़ के देखो। ये देखो W3 स्कूल्स का आपको, और भी कोई भी आप पढ़ के देखो, सारा तो अच्छा ही होता है यार, है ना। तो एरो फंक्शंस अलाउ अस टू राइट शॉर्टर कोड ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। तो कब ये 6 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था एरो फंक्शन, तो कितना छोटा हो गया था हमारा, देखो यहाँ से एरो फंक्शन, ये वेरिएबल हेलो नाम का था, इसी में हमने एक एरो फंक्शन पास कर दिया, रिटर्न हेलो कर दिया, तो हेलो रिटर्न हो गया। एरो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से होता है, देखो जो यही वाला चीज़, ये वाला लाइन हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिटर्न को हटा दिए हमने, यहाँ से ये वाला रिटर्न था तो हमने करली ब्रेसेस लगाया था, जैसे ही रिटर्न हटाया यहाँ से हमने करली ब्रेसेस भी हटा दिया, तो एक लाइन का कोड हमारा बन गया, ठीक है। तो यही होता है यार एरो फंक्शंस, ठीक है। एरो फंक्शंस हमारे बहुत जगह बहुत काम करते हैं, ठीक है। दिस वर्क ऑनली द, देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये बस एक स्टेटमेंट में आपका काम करेगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करवाना था या फिर एक लाइन का कोड, ठीक है, तो आप ये ऐसे काम कर सकते हैं, काफ़ी आसान था। अब जानेंगे यार हम लोग एरो फंक्शन, तो जाने हैं कॉल बैक्स, ठीक है। तो कॉल बैक्स के बारे में अगर आप सर्च करो कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आप ये जो है हमारा मोज़िला का, इसमें आप खोल के देखो, और ये भी खोल लो, चलो मैं खोल के देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इसको खोलोगे ना, फंक्शन ग्रीटिंग नेम, ये देखो एरो फंक्शंस इसमें हमने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक में क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ से देखो, a JavaScript callback function is a function that is passed as a parameter to another JavaScript function and the callback function is run inside the function it was passed into। तो कॉलबैक क्या होता है कि एक फंक्शन ही होता है, कुछ नहीं होता, बिना नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें कोई नाम नहीं होता है, और वो कहाँ पास किया जाता है, पैरामीटर में। किसके पैरामीटर में, एक दूसरे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में उसको हम पास करते हैं। मतलब मान लो आपके पास दो फंक्शन रहेगा, एक बिना नाम का, एक नाम का। तो एक जो नाम वाला फंक्शन होगा ना, जो नाम से आप फंक्शन डिफाइन करोगे, उसमें उसके पैरामीटर में आप बिना नाम वाले फंक्शन को पास कर देते हो, और उसी फंक्शन के अंदर वो वाला फंक्शन चलता है, और उसी फंक्शन को बस कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो आप कैसे, जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन नाम है, ठीक है, और आप इसी तरह से आगे देख सकते हो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। आप यहाँ से देख लो, सर्च करो, इसके जो कहाँ चला गया हमारा मोज़िला वाला खोलो, तो ये देखो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन ग्रीटिंग नेम, ठीक है, ये नेम आपको दिखा रहा है, हेलो प्लस नेम। यहाँ तक देखो, a callback function is passed into another function as an argument which is then invoked inside the other function to complete some kind of routine or action। समझ गया। तो आपको यहाँ से और भी इसके बारे में आपको जानना हो तो पता चल जाएगा, बट ये काफ़ी उतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप उस तरह से मत समझो, एकदम आसान है। देखो जैसे यहाँ पे हमने पास किया, और ये देखो नेम, जैसे ये पास हुआ फंक्शन, और ये हेलो अलर्ट प्लस नेम आ गया, और फंक्शन प्रोसेस यूज़र एंड इनपुट एक और यहाँ पे फंक्शन है, इसके अंदर कॉल बैक नाम का एक पैरामीटर जो है वो पास हो रहा है। और वेरिएबल नेम में आपने क्या असाइन कर दिया कि प्लीज़ इंटर योर नेम। अब आप जो भी नाम डालोगे तो प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे खुल गया है एक जावास्क्रिप्ट, हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। और कॉल बैक नेम, और ये जो कॉल बैक फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, इसकी वैल्यू आपने यहाँ डाल दी, तो प्रोसेस यूज़र इनपुट ग्रीटिंग, अब ग्रीटिंग को आपने यहाँ से प्रिंट कर लिया। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या लेके देखते हैं एग्जाम्पल, कि आप क्या करो कि एक काम करो, ये जो आपको ये दिख रहा है, कहाँ चला गया हमारा, यहाँ जाओ, ये जो आपको कोड दिख रहा है इसको हम लोग लिख के देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से सेव करो इसको कमेंट करो, और यहाँ पे हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। चलो बनाओ कॉन्स्ट, एक हम लोग क्या, कॉन्स्ट या वेरिएबल आप कुछ भी बनाओ, कॉन्स्ट मैसेज,
ठीक है, मैसेज इक्वल टू फंक्शन, यहाँ से हमने ये किया और क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग करवा रहा है इस फंक्शन में, जी कंसोल डॉट लॉग करवा रहा है। तो CLG करो और दिस इज़ अ सिंपल मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ नीचे और यहाँ पे देखो सेट टाइम आउट, ठीक है। ये जो सेट टाइम आउट है एक फंक्शन है जो कि टाइम के हिसाब से काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप पढ़ोगे इसको तो पता चल जाएगा आपको क्या करता है। देयर इज ए बिल्ट इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट, पहले से बना हुआ है सेट टाइम आउट एक फंक्शन विच कॉल्स ए फंक्शन और इवेलुएट्स एन एक्सप्रेशन आफ्टर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जितना देर आप लिख दोगे, इसकी टाइमिंग दे दोगे, तो उतने देर के बाद वो काम को करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें इसी सेट टाइम में हम एक फंक्शन पास कर दे, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर उसके पैरामीटर में जैसे ही आप फंक्शन पास कर देते हो तो क्या होता है, वो एक कॉल बैक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो हमने मैसेज को यहाँ से बना दिया और ये मैंने कॉमा लगाया और इसके टाइम को हम क्या दे देंगे, टाइम को मान लो कि अगर मैंने ये 3000 दे दिया तो 3000 मिली सेकेंड हो गया, या 3 मिली जो हो गया 3000 मिली सेकेंड हो गया, ठीक है। और जैसे ही इसको CLS करो तो ये नोड और ये 15 देखो, तो आराम से 3 सेकंड रुक जाओ, अपने से प्रिंट हो जाएगा। दिस इज ए सिंपल मैसेज, हो गया ना। फिर से नोट करो और फिर से प्रिंट करो तो आराम से 3 सेकंड रुक जाओ, फिर से हो गया, ये हो गया। दिस इज ए सिंपल मैसेज। तो यहाँ से 3000 मतलब ये मिली सेकेंड हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 5000 कर दो तो ये हो गया यहाँ से 5000, ठीक है। और ये आपका बस काम कर रहा है, वो जैसे ही होगा 5 सेकंड अपना वहाँ पे मैसेज आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये सिंपल एग्जांपल था कॉल बैक फंक्शन का और एरो बैक फंक्शंस का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एरो बैक फंक्शंस क्या होते हैं, सॉरी एरो फंक्शंस क्या होते हैं और कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है। सो मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।